हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आईएनटी स्टडी इस चैनल पर अभी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊंगा। स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट अब क्यों कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में दो डिपार्टमेंट होता है, मतलब दो बिल्डिंग है। यहाँ एक बीएसई है और एक एनएसई है। बीएसई का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। काम तो दोनों का एक ही है, अलग अलग से नहीं, काम एक ही है, सिर्फ इनका नाम कुछ अलग है। बीएसई है बहुत पुराना नाम है, उसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, बीएसई करीबन ये 18 में भी 1800 मतलब 18 में था। 18 ईयर में, बिफोर 18 ईयर में बीएससी का एस्टैब्लिश्ड हुआ है बीएससी। ओके फ्रेंड्स, एनएससी तो अभी अभी 1992 में इसका एस्टैब्लिश हो चुका है एनएससी का। ओके फ्रेंड्स, काम तो एक ही है, दोनों का काम है स्टॉक को एक्सचेंज करना है। ओके फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट क्या होता है? असल में स्टॉक मार्केट बहुत इजी है, यहाँ कोई मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, समझ लीजिए स्टॉक मार्केट क्या है। ओके फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? इट इज aggregation of buyers and sellers of a stock which represent owners claim on a business. This may include securities listed on पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज। मतलब फ्रेंड्स, जो भी कंपनियाँ हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, यहाँ लिस्टेड होना चाहिए, सिक्योरिटी लिस्टेड होते हैं। यहाँ बीएससी और एनएससी में कोई ऐसी कंपनी है कि जो सिर्फ बीएससी में है और सिर्फ एनएससी में ही है। दोनों में मतलब ऐसे बहुत सा कंपनी है कि टाटा बोलो, इन्फोसिस बोलो, ये ना दोनों में है, दोनों में लिस्टेड है। ऐसी कुछ कंपनी है, मतलब ऐसी बहुत कम का कंपनी है कि मतलब ऐसी बहुत कम का कंपनी है कि कम मतलब वैसे बहुत रिड्यूस कंपनी है कि सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। ओके फ्रेंड्स, हम जो शेयर्स लेते हैं ना, हम जो शेयर्स हम लेते हैं वो हम ब्रोकर से लेते हैं। ब्रोकर्स मतलब ब्रोकर के टॉपिक से थोड़ा बाजू वालों, थोड़ा उससे बाजू करते हैं ब्रोकर्स। ओके, हम डायरेक्ट हम बीएससी में जाते हैं, मतलब एनएससी में या बीएससी में, दोनों में से एक में हम स्टॉक एक्सचेंज, एक टाटा मोटर्स का समझ लो। ओके फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स, TA सॉरी फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स, TA टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, ओके फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स का समझो। टाटा मोटर्स का शेयर्स है करीबन, टाटा मोटर्स का शेयर है 150 पर चल रहा है अभी तक। ओके, जो टाटा मोटर्स का शेयर है वो तो बीएससी में लिस्टेड है और एनएससी में भी लिस्टेड है, दोनों कंपनियों में लिस्टेड है। हम डायरेक्ट जाकर बीएससी के थ्रू ही ले सकते हैं। डायरेक्ट हम टाटा मोटर्स के कंपनी को जाकर शेयर्स नहीं ले पाते हैं, पहले हम बीएससी से जाएंगे और बीएससी से ही हम उस स्टॉक्स को ले सकते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्टली टाटा मोटर्स को विजिट नहीं कर सकते और टाटा मोटर्स को शेयर्स वही से कम खरीद नहीं सकते फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हम जो एक्सचेंज है, जो एक्सचेंज ऑफर जो मतलब एक्सचेंज करता है वो सिर्फ एनएससी और बीएससी ही करते हैं। इनके अलावा कौन सा भी साइट और कौन सा भी डिपार्टमेंट नहीं है कि जो शेयर्स एक्सचेंज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो बीएससी का इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब एनएससी का और बीएससी का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हम क्यों नहीं कर सकते डायरेक्ट शेयर्स बाय। ओके फ्रेंड्स, यहाँ एक ही है, आपको मैं बताऊंगा कि हमारा जितना भी शेयर्स हैं वो सिक्योर रहने के लिए बीएससी और एनएससी का होना आवश्यक है, और वो उसी के थ्रू हम
एक्सचेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स बीएसई में और एनएसई में इतने स्टॉक्स हैं करीबन, जो बीएसई में है करीबन मुझे लगता है 5000 या 5000, हाँ राइट, उसके अबो भी हो सकता है, 5000 के अबो भी हो सकता है बीएसई में जो लिस्टेड कंपनियां, और एनएसई में लगता है करीबन 2000 कंपनियां है, मतलब करीबन 2000 का कंपनियां वहाँ लिस्टेड है, और बीएसई में भी करीबन हाँ लगता तो है 5000 के अबो ही है, ना ही रिड्यूस है, अबो ही है। फ्रेंड्स कुछ बीएसई में कर चुके हैं, कुछ एनएसई में कर चुके हैं। जो बीएसई में है, जो एनएसई में है वो बीएसई में ही है। ओके फ्रेंड्स, जो बीएसई में है वो एनएसई में करते हैं या नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फ्रेंड्स, जो स्टॉक मार्केट कहाँ से आया, वो स्टॉक मार्केट कहाँ से आया, मतलब स्टॉक मार्केट का जन्म कहाँ हुआ, मतलब स्टॉक मार्केट कहाँ से ब्राउन हुआ। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, वेरी सिंपल सी स्टोरी है। आपको मैं उस पेज पर लेकर चलता हूँ जो मैंने भी कहाँ तो पढ़ी हुई है, सिर्फ जो मैं पढ़ता हूँ आपको एक्सप्लेन कर बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स वहीं पर देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट कहाँ से आया। यही है इसका मीनिंग, स्टॉक मार्केट का मीनिंग, जो हम इक्विटी मार्केट भी कहते हैं उसे, और शेयर मार्केट भी कहते हैं। शेयर यानी जो भी हमारे पास शेयर है, शेयर जहाँ शेयर का लेना देना होता है उसे मार्केट कहते हैं, राइट। जो मार्केट है, दो मार्केट हैं वो है बीएसई और एनएसई। फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी सिंपल फंडा है, यहाँ से कोई गड़बड़ मतलब इतना प्रेशर नहीं है, इजी हम समझ सकते हैं कि बीएसई और एनएसई क्या है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और एक आपको एक हिस्ट्री बतानी है, स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री मैं बताऊंगा, मतलब स्टॉक मार्केट का जन्म कहाँ हुआ, स्टॉक मार्केट कहाँ से आया। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट कहाँ से आया। एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं है कहाँ से, बट मैं भी पढ़ चुका हूँ कि इस बुक से, मैं बुक का नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ वहाँ से पढ़ चुका हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स वहीं पर हम जाकर उसे पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इस पेज पर ला चुका हूँ कि कहाँ से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट कहाँ से शुरू हुआ। मतलब जो आपको ये पेज दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तो न्यूयॉर्क में स्टॉक मार्केट का जन्म हुआ ऐसे बोलते हैं, और इंग्लैंड में जन्म हुआ ऐसे बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं कुछ बुक में पढ़ चुका हूँ कि स्टॉक मार्केट का जन्म 1200 में भी हुआ था ऐसा लगता है। फ्रेंड्स, मैं वहाँ मैं पढ़ चुका हूँ कि अब वो जो मैं पढ़ा हूँ वो मेरा बुक कहीं खो चुका है, इसलिए मैं जिस बुक से मैं ये सिर्फ कॉपी ले चुका हूँ, यही से मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट का जन्म कैसे हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ मैं थोड़ी सी मोटे मतलब जो ओवरव्यू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ स्टॉक मार्केट का। ओके फ्रेंड्स, आप इसी को ही मैंडेटरी मत लिखिएगा, मतलब यही है इसी से ही चालू हुआ नहीं फ्रेंड्स। अलग अलग से हैं, अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग ही मिलेंगे। आपको तय करना है कि कहाँ से चालू हुआ, चालू कैसे हुआ, वो हम मतलब सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसी के बारे में कुछ वाद विवाद नहीं करना है हमें, ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन। दिस इज स्टॉक मार्केट स्टार्टिंग। ओके फ्रेंड्स, देन फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि ओके फ्रेंड्स, चालू करते हैं सेशन को, जो इस पेज को है। स्टॉक मार्केट बिगेन इन 16 बिफोर 1600 में, जो 1600 को ईयर में 1600 के ईयर में चालू हुआ था स्टॉक मार्केट। ओके, इन इंग्लैंड पब्लिक इन्वेस्ट इन द कैरेज ऑफ अ शिप, some of which were hands to the American colonies। कॉलोनीज का मतलब फ्रेंड्स, व्हाट इज कॉलोनीज, मैं आपको उसका मीनिंग भी बताऊंगा। कॉलोनीज का मतलब है वसाहत, उसे जो वहीं से रहते हैं, मतलब हाँ वहीं से ही रहते हैं वो। ओके फ्रेंड्स,
जो कॉलोनी का मतलब ही ये मतलब जो मैं पढ़ता हूँ उसका मैं मीनिंग भी आपको बताता रहता हूँ। अगर फ्रेंड्स देखिए, स्टॉक मार्केट का ब्राउन हुआ एग्जैक्टली नहीं है, सिर्फ इस बुक में है कि ऐसे ही है। इंग्लैंड में था जो कि शिप था, जो शिप चला रहे थे, जो शिप था वो पब्लिक को और कैरीज मतलब जो कैरी बोलते हैं ना, ये मतलब गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स भेजना और भेजना का काम करता था ये शिप। ये जो शिप है ना, ये शिप आपको दिखाई दे रहा है, ये शिप माल जो है, जो गुड्स है बेचना, और शिप है ट्रांसफ़र करता था। ट्रांसफ़र इसका काम क्या था, ट्रांसफ़र करना था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए इन्वेस्ट करते थे कहाँ के लोग, इंग्लैंड के और अमेरिकन लोग। ओके फ्रेंड्स, यहाँ अमेरिकन, कुछ अमेरिकन लोग थे, कुछ यहाँ सम ऑफ विच वेयर हैंड्स टू द अमेरिकन कॉलोन्स। ओके फ्रेंड्स, इफ द शिप अराइव्ड सेल्फली एंड देयर, यहाँ फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, जो कैरीज है, कैरीज वी सोल्ड टू द कॉलोनीज फॉर गुड्स प्राइस, द इन्वेस्टर्स मेड अ प्रॉफिट। फ्रेंड्स, जो भी इन्वेस्टर रहते हैं, जो भी इन्वेस्ट कर चुके हैं, उन इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलने लगा। मतलब आगे पढ़ते हैं, आपको इसका मैं डायरेक्टली मीनिंग बताता हूँ। मतलब जो पढ़ते हैं ना पूरा ही करते हैं। इट माइट हैव बीन अ स्मॉल प्रॉफिट और वेरी लार्ज प्रॉफिट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी शेयर्स इन द इन्वेस्ट ब्रॉट। ओके फ्रेंड्स, जो प्रॉफिट आया था इसमें, जो शिप में, जो शिप में मतलब जो शिप था, जो शिप ट्रांसफर था, जिसमें जो जो जिसने भी पैसे कैसे लगाए हैं, मतलब जो भी जितने शेयर्स लेते हैं उनके हिसाब से ही उनको प्रॉफिट मिलता आया। एंड फ्रेंड्स, जो जितने शेयर्स मतलब बड़े बड़े शेयर्स होल्डर्स हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी शेयर्स लेते हैं, मतलब बड़ी बड़ी शेयर्स मतलब बहुत बड़ी ने मतलब किम मतलब जो दिस इज द टाइम मतलब अमाउंट, मतलब 1 लाख लेना, 2 करोड़ लेना, 3 करोड़ लेना, इस करोड़ों में, जो करोड़ों में लेते हैं ना उनको प्रॉफिट भी बहुत करोड़ों में होती है। ओके, जो लाखों में लेते हैं वो लाखों में ही कमा पाते हैं। जो स्मॉल इन्वेस्टर, जो बिग इन्वेस्टर, जो करोड़ में रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी मैंडेटरी। एंड देन फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा ना फ्रेंड्स, ये तो है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे लगता है। सिर्फ इसी की बातें मैं मोटा तौर पर बताऊंगा आपको। फ्रेंड्स, द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड इट्स रूट टू 1792 when it did business under a bottom, मतलब फ्रेंड्स bottom trees on a trees called well trees। okay friends had 25 people called brokers signed an agreement there formed from the first organized stock market in न्यूयॉर्क। अगर फ्रेंड्स जो भी इसमें लिखा हुआ है ना, मतलब जो ब्रोकर्स के तरफ से न्यूयॉर्क में क्या क्या हुआ, मतलब जो अग्रीमेंट कर चुके हैं कि जो मैं आपको बताने वाला था ब्रोकर्स क्या होता है। ब्रोकर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्टॉक मार्केट। आप जो बीएससी में जाते हैं ना, बीएससी में आप जाकर शेयर्स लेते हैं ना, आपको ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको बहुत ब्रोकर्स हैं कि जो बिगेस्ट ब्रोकर्स हैं। आपको ऑनलाइन में सर्च कीजिए स्टॉक मार्केट्स ब्रोकर्स, आपको बहुत 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 ब्रोकर्स मिलेंगे वहाँ पे। ब्रोकर की तो लाइन लगी हुई है। सिर्फ उनका चार्ज बहुत होता है। ब्रोकर से बच के रहना। जो भी फ़ोन कॉल्स करते हैं मतलब स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी न्यूज़ देते हैं, टिप्स देते हैं, उन पर विश्वास मत कीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, जो इक्विटी में, स्पेशली जो इक्विटी में, आपको जो इक्विटी शेयर मतलब आपको समझ में आएगा। मैं टाइप्स ऑफ शेयर्स लेकर आऊँगा। आप इक्विटी शेयर का मतलब इजी है, कुछ वहाँ पे आप मोटा के मतलब
कुछ नहीं है वहाँ। इक्विटी शेयर आप जब लेंगे ना तो न्यूज़ के डिफेंड पर मत लेना। और बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी एक ऐसी इंडेक्स है जो आप न्यूज़ के तरफ से ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ब्रोकर इज़ वेरी बेस्ट एंड ब्रोकर से ही आप शेयर्स को खरीद सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो यहाँ लिखा हुआ है, जो इस कॉलम पर लिखा हुआ है, मतलब जिस पैराग्राफ पर लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ कह रहा है कि जो न्यूयॉर्क में 1792 में जो बिजनेसेस चालू हुए जो बिजनेस चालू होकर जो स्टॉक मार्केट में न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में कुछ रजिस्टर करवाए। एंड देन फ्रेंड्स, जो उसके साथ साथ ही ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन करवाई। और फ्रेंड्स, यही से पता चलता है कि न्यूयॉर्क में फर्स्ट स्टॉक मार्केट का जन्म हुआ। फ्रेंड्स, ये तो फिक्स नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक मिनी, मतलब आपको भी समझ में आना चाहिए कहाँ से शुरू हुआ। 1600 में नहीं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि एग्जैक्टली वो कहाँ से आया है। फ्रेंड्स, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग बुक पर अलग अलग लिख चुके हैं, उसी के ही कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आने वाले जो भी वीडियो होंगे आपको मैं बताता, आपको पता चलने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, हम फिर से अलग से वीडियो में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।